अभी काफ़ी देर संतों, भक्तों एवं माताओं के भजनों के द्वारा विचार सुनने को मिल रहे। एक महामंत्र में जगाते हुए कहा है, सबल क्षमी निगर्व धनी कोमल विद्यावंत भव में भूषण तीन है और सवै अनंत। थोड़ा हम गहराई से समझेंगे। सबल क्षमी निगर्व धनी, कोई बहुत सबल है, शक्तिशाली है, उसके पास धन बल, पद बल, प्रतिष्ठा बल, परिवार बल, सारे बल हैं, लेकिन उसे क्षमावान होना चाहिए। सबल, जिसके पास सारे बल हों उसे सबल कहते। सबल क्षमी, जिसके पास सारे बल हों वो क्षमावान हो। निगर्व धनी, अगर कोई बहुत धनवान है तो उसे गर्व रहित होना चाहिए। निगर्व धनी कोमल विद्यावंत, अगर किसी के पास कोई भी विद्या है, कला है, तो उसे कोमल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। भव में भूषण तीन हैं और सवै अनंत। ये वास्तव में अगर इस तरीके की स्थिति आ जाए तो समझो शांति का साम्राज्य और प्रेम का साम्राज्य आ जाएगा। होता यही है, अक्सर काटे न टेढ़े वृक्ष गए, काटे न टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। काटे न टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। नागों को दूध पिलाया गया, केचुए ही सदा नथाए गए। बलवानों का न बाल बांका हुआ, कमजोर ही सदा सताए गए। ऐसा ही इस समाज में होता है, लेकिन सद्गुरु निर्देशन देते हैं इससे उलट के चलना चाहिए। सबल क्षमी निगर्व धनी कोमल विद्यावंत, भव में भूषण तीन हैं और सवै अनंत। ये तीन भूषण बहुत बड़े भूषण हैं। भूषण कहते हैं मानवीय जीवन के सद्गुण रूपी गहना। अगर वास्तव में हम अपने को ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम मानव जीवन को पाए हैं, तो मानव जीवन के ये बहुत बड़े भूषण हैं, बहुत बड़े सद्गुण हैं। और ये तीन सद्गुण आने से सभी सद्गुण आविराजते हैं। एक बार, ये काफी पुरानी घटना है, हमें एक भक्त के साथ दिल्ली से राजस्थान में जाना पड़ा, जहां राजा भर्तहरि ने तपस्या की। वो अरावली की पहाड़ियों में। तो जब वहां हम गए तो जब राजा भर्तहरि ने तपस्या की, उस स्थान को देखा। वहीं थोड़ी देर दूरी पर एक भंडारा चल रहा है, वहां जो कोई भी अतिथि भूखा प्यासा आता है उन सबको भोजन खिलाया जाता। उसी से थोड़ी दूरी पर
पांडपोल देखने के लिए गए, जहां पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो पांडव लोग उसी पांडपोल में, उसी गुफा में 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहे थे। उस जगह को देखने का अवसर मिला। उस जगह को देखते और घूमते हुए बाद में उन्हीं भक्त का थोड़ी दूरी पर एक प्लॉट था। वहां पर गायों की सुरक्षा के लिए पत्थर का घेरा बना देते हैं, बाउंड्री वाल। तो उनके पूरे प्लाट में बाउंड्री वाल था पत्थर का, और उसी में समर लगी थी। वो करीब 1.5 इंची 2 इंची पानी निकालती होगी समर। वहां एक मड़ैया रखी थी, बहुत सुंदर एकांत जगह थी, और गांव से, बस्ती से बहुत दूरी पर थी। पहाड़ों के एक किनारे पर उनका ये बहुत बड़ा प्लाट था। तो जब वो दिखाने ले गए तो उनसे हमने कहा कि ऐसा करिए, ये बड़ी अच्छी जगह है भजन ध्यान करने की। हम आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे, अपना भजन ध्यान करेंगे। राजा भर्तहरि ने यहाँ कितनी तपस्या की, आज हम भी अपना भजन ध्यान एकांत में करेंगे। ये निर्जन स्थल है। तो भक्त बहुत कहते रहे, लेकिन हमने मना कर दिया। भक्त चले गए अपने घर पर, गांव में बहुत दूरी पर था। हम वहीं पर, एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी, वहीं बैठे थे, अपने एकांत का आनंद ले रहे थे और शांत वातावरण था। थोड़ी देर में क्या होता है, वहां पर एक व्यक्ति आया और आने के बाद उसने अपने हिसाब से दंड प्रणाम किया, और दंड प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आपका परिचय। तो हमने थोड़ा परिचय दिया, उन भक्त का नाम भी बताया जिनका वो प्लाट था। इसके बाद उसने कहा कि भोजन। हमने कहा कि भोजन नहीं, हमें पाना है। अभी दोपहर को भोजन किया था, अब हमें शाम को भोजन नहीं करना है। केवल यहाँ एकांत जगह, सुंदर जगह देख करके रुक गए, अपना भजन ध्यान करेंगे। नहीं नहीं महाराज, यहाँ हम भूखे नहीं आपको सोने देंगे, भोजन तो जरूर कराएंगे। बहुत आग्रह किया उसने। और वहाँ मड़ैया में एक चूल्हा बना हुआ था, वहाँ मिट्टी का एक तवा रखा था। राजस्थान में अभी करीब कई जगह मिट्टी के तवा का प्रयोग करते हैं रोटी के लिए। और एक छोटी सी हड़िया रखी थी दाल या सब्जी बनाने के लिए। ईंधन की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ बबूल बहुत थे। राजस्थान में बबूल बहुत होते। और वो व्यक्ति जाता है अपने घर पर, थोड़ी दूरी पर, वहां थोड़े थोड़े घर बसे हैं जगह बेजगह, कोई डर है नहीं, क्योंकि ये नियम होता है जहां जनसंख्या कम होती है वहां लोग ईमानदार होते हैं। एक सूत्र होता है, क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घट जाती। किसी चीज की समझ लो, जैसे किसी चीज की क्वांटिटी बहुत हो जाएगी, मात्रा बहुत हो जाएगी तो उसकी क्वालिटी घट जाती। जैसे अपना गेहूं है, आलू है, चावल है, जो पैदावार में बहुत कम होते उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती, और जो पैदावार में बम्फर पैदावार होती उनकी क्वालिटी घट जाती। इसी तरीके से जब जब जनसंख्या कम रही है और जिन प्रांतों में अभी कम है वहां अब भी बहुत ईमानदारी है, और जहां जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है वहां छीना झपटी पड़ी रहती। तो मूल बात पर आए, वहां डर तो किसी बात का था नहीं। थोड़े थोड़े घर जगह बेजगह बसे हुए थे। वो व्यक्ति जाता है अपने घर पे,
आटा लाता है और थोड़े आलू लाता है। वहां आकर के उसने आलू की सब्जी और रोटी बना कर के रखी। तब तक उसे याद आती है, किसी संत को, किसी अतिथि को बिना घी के भोजन नहीं खिलाते। उसने कहा, महाराज थोड़ी देर और रुके रहिए, हम एक गलती कर गए। अब मेरी समझ में नहीं आया क्या गलती कर गए। और वो भागता हुआ गया, एक छोटी सी शीशी में थोड़ा घी लाया घर से जा कर के। अब घी से उसने रोटी चुपड़ी और रोटी चुपड़ के हमें खवाई और इसके बाद स्वयं खाई। हमको खिलाने के बाद स्वयं खाई और बहुत आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्न मन में हुआ कि हम किसी भी अतिथि को, किसी भी संत गुरुजन को कभी भी भूखे नहीं सोने देते। और भले ही हमारे लिए कम पड़ जाए, लेकिन हम कभी भी किसी भी अतिथि को, किसी भी संत गुरु को, किसी भी वृद्ध माता पिता को आज तक उन्हें पहले खिला के ही खाए। जब उसके ये शब्द सुने तो हृदय में बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति आई इस बात की। वह व्यक्ति वास्तव में किसी संपन्न परिवार का भी मालूम पड़ता था। तो जो ये महामंत्र कहा जा रहा है, सबल क्षमी निगर्व धनी, वास्तव में वो धनी होने के बाद निगर्व था, गर्व रहित, और उसके अंदर सारी योग्यताएं थी, मालूम पड़ती थी। और कोमल विद्यावंत, उसने एक भजन भी सुनाया बहुत सुंदर, उसका गला भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा कबीर साहब का भजन सुनाया तो हृदय गदगद हो गया। हमने सोचा इसके अंदर सारी कलाएं हैं और फिर भी कितना क्षमावंत, कितना ये नम्र है, कितना विनम्र है, कितना कोमल है। तो उसी तथ्य, उसी बात पर ये महामंत्र याद आ गया कि सबल क्षमी, कोई आदमी बहुत बलवान हो, जिसके पास सारे बल हों और वो क्षमावान हो, देखो कितना सुंदर व्यवहार उसका लगेगा। लेकिन कुछ लोग कुछ नहीं होते हैं, व्यर्थ में दादागिरी झाड़ते रहते हैं। ये क्या है? ये अहंकार है। सबल क्षमी निगर्व धनी, और धनवान होने के बाद भी कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी गर्व नहीं होना चाहिए। किसी को भोजन कराने के बाद या कुछ करने के बाद अपने हृदय से ये माने कि हमने सही तरीके से आप लोगों की सेवा नहीं कर पाई। आज सुबह फर्रुखाबाद जिला के अछरौड़ा गांव के भक्त लोग आए तो हम स्वयं भोजन परसने लगे। वो लोग ताज्जुब किए, अरे गुरुजी बहुत लोग हैं, हम परस लेंगे, आप क्यों परसते? तो हमने कहा देखो यही तो आनंद का सब्जेक्ट है। गुरुजी पहले कर्तव्य सिखाएं, सेवा सिखाएं, गुरुजी स्वयं काम करें और तब भक्त और शिष्य सब सीखें, ये अच्छी बात है। गुरु वो नहीं है जो गद्दी लगा करके बैठ गए और बस आर्डर देते रहे। सबसे बड़ा गुरु वही है जिसके अंदर गुरुत्व जाग गया। यथार्थ में आज है क्या? आज सबसे बड़ी ये बात हो गई है, फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। विवेक की आंख फूट गई, संत असंत कोई लखता नहीं है। कोई तो ये देखता कि हमारी जात बिरादरी का कौन संत है, कोई ये देखता कि हम तमाकू बीड़ी प्रयोग करते हैं, तमाकू बीड़ी गांजा वाला कौन संत है। इस तरीके से कहीं न कहीं कोई न कोई मन का पक्ष का दायरा देख देख करके संत की पहचान करते। लेकिन यथार्थ में ये विवेक की आंख फूट गई। संत उसे नहीं कहते, ये कहा है साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना,
जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। यथार्थ में सच्चा संत हमेशा भाव का भूखा होता। भाव बहुत ऊंची चीज होती। ऐसी एक घटना, पहले हमने साइकिल यात्राएं बहुत की, तो एक गांव में हम साइकिल से गए। वहां उसके पिता से मिलना था। पहले कभी बात हुई थी, आप कभी इधर घूमते हुए आए, जब फोन भी नहीं था तब की हम बात कर रहे। तो उस गांव में गए, उस व्यक्ति का नाम लिया, तो जहां पर नाम लिया दो एक लोग बैठे थे। संयोग से उसी व्यक्ति का एक छोटा बेटा भी वहां बैठा था, जो मात्र कक्षा 6 का छात्र था। उसने जैसे ही अपने पिता का नाम सुना और वैसे ही वो तुरंत उठा और उसने पैर छुए और ये कहा कि गुरुजी चलो घर पर चलते हैं। अब उसके साथ साथ हम घर पर चल दिए। हमने पूछा बेटा तुम किसके बेटे हो? तो उसने उन्हीं का नाम बताया। ले जाकर घर पर हमें चारपाई पर बिठाया, बिस्तर लगाया, तुरंत ठंडा पानी ला करके दिया और पानी देने के बाद तुरंत अपनी मम्मी से एक गिलास दूध लाया और इसके बाद कहा कि गुरुजी आप थोड़ी देर बैठिए, अभी हमारी मम्मी भोजन तैयार कर देती हैं और तब तक पिताजी बाजार गए, बाजार आ जाएंगे। तो हमने कहा बेटा हम भोजन करके आए हैं, भोजन नहीं करना है। लेकिन उसने बहुत आग्रह किया, रुकना पड़ा, उसका भोजन भी ग्रहण करना पड़ा। तब तक उसके पिताजी आए। तो हमने उसके पिताजी से ये कहा कि भाई तुम्हारा पुत्र बहुत संस्कारवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोगों के पास धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, वाहन है, सारी चीजें हैं, लेकिन संस्कार कहाँ हैं? उसके संस्कार अच्छे न होते तो कक्षा 6 का विद्यार्थी वो हमसे क्या संपर्क रखता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ अनुभव नहीं होने दिया कि उसके कोई गार्जियंस नहीं मिले, उसके माता पिता नहीं मिले। और जब उसके पिताजी आए तब उनके अंदर भी बहुत वही देखा कि वह भी अच्छे पद पर थे और अच्छे पद पर होने के बाद भी उनके पास सब कुछ था और बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने अपना व्यवहार किया। तो बहुत खुशी हुई। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? यही है, वही जो संस्कारवान विद्यार्थी था, बच्चा था, आगे चल करके बहुत एक आदर्श मास्टर बना, जाके बहुत अच्छा मास्टर बना। तो इसलिए हम कहते हैं कि भले ही परिवार बहुत पैसे वाला न रहे। एक दिन मैंने कहा था कि आज माता पिता बच्चों को क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे धन पैदा करने की एक मशीन बन जाएं, पैसा पैदा करने की एक मशीन बन जाएं। कोई भी गार्जियंस, कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों के संस्कार कैसे अच्छे बने। जब बच्चों के संस्कार अच्छे होते हैं तो धन दौलत ये बहुत छोटी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज नहीं होती। देखो एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक मध्यम परिवार था, यानी बहुत गरीब भी नहीं थे और रईस भी नहीं थे, मध्यम गुजर बसर करने वाला एक परिवार था। और वह भक्ति में, सेवा में बहुत निपुण थे। सुबह के समय 4 बजे सब उठ कर के कुछ न कुछ भजन करते थे। आखिर सभी संत, सभी महापुरुष, सभी ग्रंथ सब कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भजन करना चाहिए। कुछ अपना भजन, साधना, ध्यान जो कुछ भी गुरु जी ने अपने अपने अनुसार बताया है वो कुछ करना चाहिए।
लेकिन कहाँ लोग करते, रात दिन प्रपंच की बातों में लगे रहते, भजन कहाँ करते। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही श्रेष्ठ होता, तो वो लोग सब 4 बजे जग करके कुछ न कुछ भजन जरूर करते थे। एक दिन 4 बजे के ही टाइम उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। जब खटखट की आवाज हुई, घर मालकिन निकल के जाती हैं और जैसे ही फाटक खोला तो देखती क्या है कि 3 लोग अपरिचित खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं और किससे मिलना चाहते, इतने सुबह सुबह आए हैं। तो उन लोगों ने अपना परिचय दिया कि देखो हम लोग आपकी भक्ति पर खुश होकर के आए हैं। आगे जो हैं वो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी कहते हैं धन को। आगे हैं लक्ष्मी जी, उसके पीछे हैं यश महाराज, यश कहते हैं मान सम्मान को, और उसके पीछे हैं प्रेम महाराज। ये तीनों लोग आपकी भक्ति पर खुश होकर के आए हैं, लेकिन आपसे ये पूछना चाहते हैं, शर्त यह है तीनों में से एक ही लोग आपके घर में रहेंगे, आप किसे लेना चाहोगी। वो घर मालकिन भी बहुत योग्य थी। उन्होंने कहा आप लोग थोड़ा 2 मिनट इंतजार करें, हम अभी अपने पतिदेव से, अपने घर वालों से, अपने मालिक साहब से पूछ के आते हैं कि अपने घर में 3 अतिथि हैं, उनमें से किसे लेना चाहोगे। वो घर मालकिन जाती हैं अपने पति से और घर वालों से पूछती हैं कि देखो 3 अतिथि आए हैं, आगे लक्ष्मी हैं, उसके पीछे यश महाराज हैं, उसके पीछे प्रेम महाराज हैं, बताओ किसे लेना चाहोगे। एक ही लोग आ सकते हैं। तो घर मालिक भी बहुत माइंडेड थे, बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास, रावण के पास बताते हैं सोने की लंका थी, बहुत धन था। लक्ष्मी तो कंस के पास भी बहुत थी, दुर्योधन के पास भी थी। अहंकार के मारे सब पतन का कारण हुआ, और बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका उदय से अस्त तक राज था, बड़े बड़े सम्राट आए, सब अहंकार में चले गए। तो ये लक्ष्मी व्यर्थ में अहंकार बढ़ा के जीवन को नरक में डाल देती। अतः लक्ष्मी को तो रहने दो, और यश को भी रहने दो। यश कहते हैं मान सम्मान को। किसी का, किसी विद्यार्थी का या किसी का सम्मान ज्यादा होने लगे, बहुत तारीफ की बातें की जाने लगे, तो धीरे धीरे उसे प्राउड बढ़ जाता, घमंड बढ़ जाता, और वो अपने मार्ग से गिर जाता। क्योंकि प्राउड रनिंग दी एंगल्स, अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया। जिन जिन लोगों को अभिमान हो गया उनका पतन निश्चित हो जाता। इसलिए यश को भी रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ, अपने घर में प्रेम को ले आओ। जहां प्रेम होगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वर्ग रहेगा घर में, कोई कमी नहीं रहेगी। तो घर मालकिन जाती हैं, निवेदन करती हैं कि हमारे मालिक साहब की, हमारे घर वालों की ये सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे 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 जाके घर में एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए, तो देखती क्या है कि तीनों लोग उपस्थित हो गए। उन्होंने 2 कुर्सियां और बढ़ाई, सबको जलपान कराया, और जलपान कराने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज लोगों, अभी तो आप कहते थे कि तीनों में से एक ही आएंगे, अब तो आप तीनों लोग विराजमान हो गए। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं। आप लोग अगर लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, यश को मांगते तो यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम को मांग लिया। जहां प्रेम होगा वहां लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, और जहां प्रेम और लक्ष्मी होगी वहां यश तो अपने आप रहेगा। अब तीनों को आपके घर में रहना पड़ेगा।
तो इस तरीके से यथार्थ में ये क्या है, ये संस्कारों की बात चल रही है। जहां अच्छे संस्कार होते हैं वहां आपस में सामंजस्य होता, आपस में प्रेम होता। लेकिन जहां स्वार्थ पनप जाता, स्वार्थ वो खटाई होता, जैसे 10 मन दूध इकट्ठा किया जाए और थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए, सारा दूध बेकार। इसी तरीके से कितना भी गाढ़ा प्रेम हो, आज देखते हैं आज क्या हुआ, आज यही हुआ कि स्वार्थ बहुत बढ़ गया। न कहीं कोई मित्र दिखाई देता, मित्रों में प्रेम दिखाई देता, न पति पत्नी में प्रेम दिखाई देता, न भाई भाई में प्रेम दिखाई देता, न पिता पुत्र में प्रेम दिखाई देता, न सास बहू में प्रेम दिखाई देता, न गुरु शिष्य में प्रेम दिखाई देता। आप देखें प्रेम कहां दिखाई देता। पहले जब धन कम था तब लोगों में प्रेम बहुत था। यह नियम होता है कि जब जब धन की मात्रा बढ़ जाती है, जहां भी बढ़ जाती, लगता तो यह है कि हमारे पास धन हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, लेकिन ऐसा है नहीं। ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पिछले जीवनों को याद करके देखें, जब लोगों के पास धन कम था, लोग गरीबी में रहते थे लेकिन प्रेम से रहते थे, कंबाइंड परिवार होता था और मिल बांट करके खाते थे। आज तो छीना छपटी पड़ी है स्वार्थ में। आपने देखा है पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी अगर किसी माता पिता ने मोबाइल नहीं खरीद पाया तो बच्चे फांसी लगा लेते हैं और जहर खा लेते हैं। ये क्या है? ये सब स्वार्थ परता। इसी तरीके से पति पत्नी में भी इतना स्वार्थ बढ़ गया है कि एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होता, प्रेम से रह ही नहीं पाते। अब बताओ, केवल इसे कहते हैं भौतिक उन्नत। हम भौतिक उन्नत चिल्ला रहे हैं, लेकिन कभी विचार करके भी देखा कि भौतिक उन्नत जहां भी हुई है अधिक, और इसके बाद उनका पतन हुआ है। कहीं भी आप देख लें, बड़े बड़े राजे महाराजे देख लें, आज किला खंडहर पड़े हैं, उनमें कबूतरों का वास होता है, इनमें कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा। क्योंकि जितना विलासी जीवन होता जाता उतना स्वार्थी होता जाता और पतन का कारण बनता जाता। आज लोग विकास विकास चिल्ला रहे हैं। विकास के लिए हम एक महामंत्र कहा करते हैं कभी कभी, जैसे विकास की श्रेणियां हैं। सबसे पहले आता है निर्वाह, इसके बाद सुविधा, इसके बाद आराम, इसके बाद विलास, इसके बाद विनाश। ये सूत्र है। प्रसाद दे दियो। सबसे पहले क्या है? निर्वाह। पहले जब लोग सामाजिक लोग गरीब रहते थे तब निर्वाह होता था। कोई सुविधा नहीं था, कोई आराम नहीं था। लेकिन जब निर्वाह होता था तब लोग आराम से रहते थे, प्रेम से रहते थे। तो एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे किसी के पास साइकिल है मार्केट जाने के लिए, तो साइकिल से निर्वाह होता है, उसमें कोई आराम नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है, समाज को देख करके उसने सोचा इसमें आराम तो कोई है नहीं। आराम के लिए निर्वाह, इसके बाद है सुविधा। निर्वाह के बाद आता है सुविधा। सुविधा के लिए उसने मोटरसाइकिल ले ली। अब सुविधा हो गई
बटन दबाई, एकदम टाइम भी बचा तो एकदम आ गए, कोई शरीर पर मेहनत भी नहीं पड़ी। यानी निर्वाह अब सुविधा मोटरसाइकिल से सुविधा हो गई, लेकिन मोटरसाइकिल में आराम कोई नहीं है। सुविधा तो है, आराम कोई नहीं है। सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, वर्षा में वर्षा लगती है, आराम कोई नहीं है। सुविधा तो है, आराम के लिए 4 व्हीलर आ गई, अब उसमें आराम हो गया, आराम हो गया। अब आराम तक ही सीमित नहीं है, उसमें एसी फिट कर ली और मनोरंजन के साधन फिट कर लिए। तो आराम के बाद क्या आता है? विलास। और जब विलास आ गया, और विलास के बाद क्या आता है? विनाश। यह भौतिक उन्नत का एक सूत्र है अपने आप। लोग केवल उन्नत उन्नत चिल्ला रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उन्नत किसे कहते हैं। ये कहा है भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके आत्म स्वरूप में रमता चल, इसे उन्नत कहते हैं। हमने केवल भौतिक उन्नत की, जैसे किसी भी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया बहुत बड़ा हम लगा दें ट्रैक्टर वाला बड़ा वाला, और एक पहिया बहुत छोटा छोटा स्कूटर वाला लगा दें, तो गाड़ी कैसे चलेगी? डिसबैलेंस हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, खचरेगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं। एक भौतिक पहलू शरीर है, और एक आध्यात्म पहलू चेतना है, आत्मा है, ड्राइविंग शक्ति है। आखिर कभी विचार करके देखा, शरीर के तल पर, मन इंद्रियों के तल पर तो हम बहुत उन्नत करते चले जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के पहिए को, आत्मा के पहलू को हम छूना नहीं चाहते, जिसके बल पर यह जीवन चलता है। और इसीलिए हमारा जीवन डिसबैलेंस हो चुका है, जीवन रूपी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी है, चल नहीं रही है, खचर रही है। आप किसी भी स्थिति में देखें, हमने बड़े बड़े पदों पर रहे जो रिटायरमेंट लोग हैं वो भी देखे, वो सब दुखी हैं। आखिर क्यों दुखी हैं? धन उनके पास है, परिवार उनके पास है, बाल बच्चे पत्नी सब उनके पास हैं, क्या चीज नहीं है? सारी चीजें हैं, लेकिन आखिर दुखी क्यों हैं? दुखी इसीलिए हैं कि हम दोनों पहलुओं को लेकर नहीं चल रहे। आखिर आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर, आध्यात्म के तल पर भी जीवन व्यतीत करें। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि हम धन को बहुत, धन की उन्नत को बहुत ऊंचा उठाना चाहते, भौतिक उन्नत को बहुत ऊंचा उठाना चाहते, लेकिन अपने जीवन के संस्कार सब खराब कर रहे। जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे पास आध्यात्मिक धन होगा, हमारे पास भक्ति का धन होगा, हमारे पास आत्म धन का धन होगा। क्योंकि संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। ऐसी भी कमाई कर ले, कमाई ऐसी जो साथ जा सके। आखिर कभी विचार करके देखा, यहां छूट जाने वाली जो एक परमाणु भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, उस कमाई को तो आप पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं कमाई के लिए। लेकिन ऐसी भी कमाई है जो अच्छे संस्कार के रूप में, भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में, आध्यात्म के रूप में, धन के रूप में, भक्ति धन के रूप में, उस धन को हम कहां कमाते? अगर वो धन भी हमारे साथ हो तो निश्चित है, सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यथार्थ में हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब ऐसा धन भी हमारे हो, जब बाहर का धन
हमें सुख शांति न देता हो, तब हमारा अंदर का धन शांति देता। बाहर से आज किसी के लिए रोटी कपड़ा और मकान की कमी नहीं है, लेकिन कमी हो गई है तो आध्यात्म धन की कमी हो गई, भक्ति धन की कमी हो गई, अच्छे संस्कारों की धन की कमी हो गई। तो हम वहीं पर पहुंचे। हम कह रहे थे सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत, भव में भूषण तीन हैं और सब अनंत। तो इसके लिए हमें वो कहते हैं दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा, दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षणिक है क्षण में काल के गाल जाएगा। हम दिखावा करते हैं भक्ति का, दिखावा करते हैं प्रेम का, भक्ति दिखावा करते हैं अपने को बहुत बलवान होने का, धनवान होने का, बड़े होने का, ज्ञानवान होने का, ये सब दिखावा है। लेकिन जो यथार्थ बात वो ये है, मन मैले तन ऊजरे बगुला भगत अनेक, उनसे तो बेई भले बाहर भीतर एक। मन मैले तन ऊजरे बगुला भगत अनेक। बगुला भगत देखा है? बताते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक तालाब के तालाब में एक पैर से खड़ा एक बगुला था। उधर से एक महात्मा निकल रहे थे, सन्यासी। महात्मा ने विचार किया और विचार किया वो कहते हैं कि भाई ये बगुला तो बहुत ध्यान मग्न है, एक पैर से खड़ा है और इतना हम भजन भक्ति ध्यान नहीं कर पाते जितना ये बगुला करता है। बताते हैं उसी ताल में से मछली बोली, कहा मीन सुनो सन्यासी गुण अवगुण जाने ढिंगवासी। मछली कहती है तुम्हें क्या पता ये किसका ध्यान कर रहे, ये हमारे लिए ध्यान कर रहे। तो इसी तरीके से कबीर साहब बगुला के ऊपर कहते हैं मन मैले तन उजले। तन को हम बहुत डेकोरेशन करते, बहुत सजाते, लेकिन क्या मन को भी सजाना जानते हैं? जिस दिन हम मन को भक्ति के सद्गुणों से, भजन के सद्गुणों से, सेवा के सद्गुणों से, प्रेम के सद्गुणों से और निस्वार्थ भावना के सद्गुणों से सजाएंगे, क्योंकि जितनी हमारे अंदर स्वार्थपरता जगती जाती है उतना ही हमारे अंदर छल कपट बढ़ता जाता है। यह सूत्र की बात है। और जितना निस्वार्थ भावना होती है, देखो दो चीजें होती हैं, सरल अर्थ में सब जानते हैं, शरीर के अंदर एक सत्य सत्ता है, चेतना है, आत्मा है। इतना जानना ये थ्योरिकल है। थ्योरिकल कहते हैं केवल पढ़ाई लिखाई। और जिसका जीवन निस्वार्थ भाव से जो जीता है ये प्रैक्टिकल है। जो जितना निस्वार्थ भाव से जीता है उतना ही वो आत्मा के तल पर जीता है, और जितना जो स्वार्थ भाव में जीता है वही मन के, इंद्रियों के और शरीर के तल पर जीता है। ये अपने आप है। इसीलिए एक जगह कहा, राग रंग में दुनिया रीझ है, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी। राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। जहां ज्यादा मान सम्मान दक्षिणा मिलती है, साधु भाग भाग करके वहीं लगते जाकर, सब छोड़ देते। इसमें निष्काम हो। सबसे बड़ी बात, जितनी हमारे अंदर निष्कामता रहेगी, प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति भी निष्काम होती। देखो प्रकृति किसी से कुछ चाहती नहीं। जो जीवनदानी शक्ति, ऑक्सीजन, जीवनदानी शक्ति, पानी, ये प्रकृति की तरफ से निःशुल्क और निस्वार्थ प्राप्त है। इसी तरीके से हमारे जीवन में हम इस तरीके से जिए निस्वार्थ भावना से, और वास्तव में जो निस्वार्थ भाव से जीता है
प्रकृति उसके लिए मद ढोती है, हवाएं उसके लिए मद बरसाती हैं, और उसके लिए जीवन में कोई कमी कभी नहीं आती। और जो केवल मन के स्वार्थ में रहता, उसके मन की कभी पूर्ति नहीं होती। आज यही तो हो गया। आज सभी लोग दुखी हैं तो इसीलिए दुखी हैं, हाय हाय कर रहे, क्योंकि उनके मन की स्वार्थ की पूर्ति ही नहीं हो रही। अब पूर्ति हो कैसे? पत्नी अपनी मन की स्वार्थी पूर्ति कर रही है, पति अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा, बेटा अपने मन की स्वार्थी कर रहा, और पिता अपने मन की स्वार्थी कर रहा। इस तरीके से सब अपने अपने मन के स्वार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम निस्वार्थ होकर के जीना जान गए तो निश्चित है प्रकृति की ऐसी अदृश्य शक्तियां जो हमारे लिए आवश्यक चीजें अपने आप आएंगी, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते और आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यह महान सूत्र है। सदगुरु कबीर साहब इसे एक महामंत्र में कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक। मन ही भवसागर है और कहीं भवसागर नहीं भरा है। सबसे बड़ा भवसागर है हमारा मन, और इस मन की पूर्ति में उबक डुबक कर करके इसी में हम गोता लगाते रहते, मन के भवसागर में। मन ही भवसागर है और मन की इच्छाएं वासनाएं उत्ताल तरंगे हैं इस भवसागर की। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत। इस मन रूपी भवसागर में संसार के लोग अचेत सब डूब गए। अचेत कहते हैं जिन्हें जागृति नहीं थी, जो स्वार्थ में लीन थे, मन इंद्रियों के स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो सब डूब गए इसी में। कहें कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक। कबीर साहब ये नहीं कहते कि वो कबीर पंथी था इसलिए बच गए, या उसने बीजक रट लिया था इसलिए बच गया, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या कहते हैं, कहें कबीर ते वांच हैं जाके हृदय विवेक। जिब्या पर विवेक नहीं, पोथी पर विवेक नहीं। सदगुरु कबीर साहब इसके लिए तो बहुत मना करते, क्योंकि कोई आदमी विवेक विवेक रट ले तो क्या होगा। ये कहा है, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जो डहावे, जल के तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रताप न जाने। जो कभी उड़ जा जंगल में, तो हर सुरत न आने। उन्होंने कहा, ऐ शास्त्र विद्वानों, पंडितों, जो केवल शास्त्रों की बात पर वाद विवाद करता है वो झूठा। क्यों? केवल कोई कल्पित नाम के रटने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा तो प्रयोग करके देखो। कबीर साहब इंकलाब करते हैं तो प्रयोग करके देखो। क्या? पावक कहे पांव जो डावे, अग्नि अग्नि रटो और तुम्हारी जिभ्या मुंह पांव हाथ कुछ जल जाए तो समझो अग्नि अग्नि जलने से, अग्नि अग्नि रटने से ये आग पैदा हो गई। पावक कहे पांव जो डहावे, जल के तृषा बुझाई। और पानी पानी रटने से प्यास बुझ जाना चाहिए, भोजन भोजन रटने से भूख चली जानी चाहिए। लेकिन सुबह से शाम तक पानी पानी चिल्लाओ, सुबह से शाम तक भोजन भोजन चिल्लाओ, भूख प्यास नहीं जा सकती। ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यदि विषया शक्ति रही तो
कंठी चंदन माला धारण क्या, यदि कटी न कंठ की फांसी, तो कंठी माला का आशय क्या। जिस कल्पित सत्ता को अनदेख अलख समझते हो, अपने को तुच्छ बता करके उसको अगम्य ही कहते हो। अपने से कोई नहीं पृथक, तुम ही तो निज परमेश्वर हो, तुम ही तो निज ईश्वर हो, तुम ही तो भाग्य विधाता हो, तुम ही तो निज परमेश्वर हो। भाग्य बनाता नहीं जीव का, ऊपर रहने वाला, माया से संबंध जोड़ जिसे कहो ईश ब्रह्म या अल्लाह। अपने से कोई नहीं पृथक। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें। ये कहा है श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। अगर हम श्रम नहीं करते हैं और फल की चाह करते हैं तो उसी तरीके से है, सुबह से शाम तक पानी पानी चिल्लाएं प्यास नहीं बुझेगी, भोजन भोजन चिल्लाएं भूख नहीं जाएगी, धन धन चिल्लाएं तो धन नहीं आएगा। और इसी तरीके से श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। आज तक कोई भी भौतिक मंजिलें बिना चले प्राप्त नहीं हुई। इसी तरीके से जिसे हम मुक्ति कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे कल्याण कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, उसके लिए हम कौन सी मंजिल चल रहे, उसके लिए हम कौन सा श्रम कर रहे, उसके लिए हम कौन सी भक्ति कर रहे। यदि हम कोई भी श्रम, कोई भी भक्ति, कोई भी साधना नहीं कर रहे, केवल बैठे बैठे आलसी बने नाम रट रहे, तो निश्चित समझो कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अगर अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो आम कहाँ से खाने को मिलेंगे। इसका आशय ये है कि हमने सारे स्वार्थ में काम कर करके मन इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति कर करके सारे बंधन बना लिए हैं। अब हम मुक्ति मोक्ष शांत कल्याण आत्म परमात्मा रटते रहें तो क्या होगा। इस रटने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को गहराई से